चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं यामाहा का वन नॉब कंप्रेसर कैसे काम करता है। मान लीजिए एंकर कभी धीरे बोलता है कि आज की बड़ी खबर और अचानक से ज़ोर से बोल पड़ा ब्रेकिंग न्यूज़। तो इससे आवाज़ का जो लेवल है वो बार बार ऊपर नीचे होता है। कंप्रेसर का काम है बहुत तेज़ हिस्सों को कंट्रोल करना, जिससे आवाज़ का डायनेमिक रेंज कम और लेवल ज़्यादा मैनेजेबल हो जाता है। ठीक है, कंप्रेसर नॉब को जो है आपको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है, उससे कंप्रेशन जो है बढ़ाई जाती है। यानी कि कम कंप्रेशन आपको करना है तो नेचुरल आपको डायनेमिक्स मिलेगा। ठीक है, जब कंप्रेसर लाउड पोर्शन ज़्यादा कंट्रोल करता है, जैसे कि मान लो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ले लो, एंकर का माइक चैनल 1 में लगा हुआ है। ठीक है, अब कंप्रेसर पूरी तरह से डाउन है। एंकर से नॉर्मल और थोड़ी तेज़ आवाज़ में आप बुलवाएं। आप कंप्रेसर को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएं। ऐसे करके आप महसूस करेंगे कि जो उसके तेज़ लाउड हिस्से थे वो पहले की तुलना में ज़्यादा कंट्रोल लगने लगेंगे और ओवरऑल वॉइस जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट महसूस हो सकती है। स्पीच के लिए शुरुआत में हल्की कंप्रेशन रखें और हेडफोन से सुनते हुए उसको एडजस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, पर कोई फिक्स इसकी पोजीशन नहीं है कि जैसे कि हमेशा आपने 12 o'clock ही रखना है। हर माइक हर स्पीकर के लिए ये सही नहीं है। ज़्यादा कंप्रेशन लगाने से क्या होता है, अगर कंप्रेशन बहुत ज़्यादा कर दिया तो वॉइस ओवर कंप्रेस्ड या फिर अननेचुरल लग सकती है। और एक और समस्या आ सकती है कि जो क्वाइट हिस्से हैं उसके, जैसे कि जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो आपको सुनने में आएगी। इसलिए कंप्रेसर का मतलब ये नहीं कि आवाज़ को बस लाउड करना है, वो नहीं है, बल्कि जो आवाज़ के जो डायनेमिक्स हैं, जो जो हल्के हिस्से हैं और जो लाउड हिस्से हैं, उनको कंट्रोल करना है। सबसे पहले इस सेटिंग करने के लिए आपको गेन सेट करना है। सबसे पहले सही गेन सेट करें, उसके बाद कंप्रेसर को हल्का सा लगाएं। यानी कि माइक से इनपुट आया, उसके बाद करेक्ट अपने गेन किया, फिर कंप्रेशन किया, फिर बाकी प्रोसेसिंग किया। यानी कि गलत गेन स्टेजिंग को कंप्रेसर से ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो आज की जो 3 बातें हुई हैं वो हुई हैं कि कंप्रेसर के लाउड पोर्शन को कंट्रोल करने से बचाता है कंप्रेसर, और MG12XU में चैनल में 1 से लेकर 4 तक वन नॉब कंप्रेसर दिया हुआ है। तीसरा, स्पीच में हल्की कंप्रेशन अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, और अगर फाइनल आपको सुनना है तो वो अपने कान यूज़ करें कि अगर ज़्यादा कंप्रेशन तो नहीं हो रहा, क्योंकि उससे बैकग्राउंड नॉइज़ बढ़ सकती है। तो अगला लेसन हम करेंगे दोस्तों इसके 3 बैंड इक्वलाइज़र के लिए, जिसमें कि हाई, मिड और लो असल में आवाज़ के किस हिस्से को बदलते हैं, ये हम करेंगे अगले एपिसोड में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।